देखो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा एक्स लुकअप एक्सेल में। ठीक है, ये भी लुकअप से बहुत इजी फॉर्मूला होगा। आप इसे समझ लेंगे तो बहुत अच्छा, बहुत काम करता है ये, बहुत सारे कंडीशन में काम करता है। इधर आपको मतलब हॉरिजॉन्टली डेटा रहेगा तो उसमें भी एक्स लुकअप भी काम कर जाएगा, फिर अलग से आपको एच लुकअप नहीं निकालना होगा। और एक चीज़, एक्स लुकअप वाला जो फॉर्मूला आता है वो एक्सेल का 2021 वर्जन से स्टार्ट होता है। जिसके पास एक्सेल का 2026 27 वाला वर्जन होगा उसमें ये काम नहीं करेगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके सब्सक्राइब करके चैनल को शेयर कर देना, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन, आपका लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है नई नई वीडियो बनाने के लिए। चलो स्टार्ट करते हैं इसको। तो मैंने एक इक्वल्स टू किया, एक्स लुकअप किया, टैब किया, लुकअप वैल्यू मैंने तो बोला लुकअप वैल्यू वी लुकअप में क्लास में मैं करा दिया था। लुकअप वैल्यू क्या होता है मैं बहुत अच्छे से समझाया था उधर। तो जिसको मुझे निकालना होता है वही होता है लुकअप वैल्यू। एक चीज़ ध्यान रखना, वी लुकअप में आपको जब लुकअप वैल्यू आप सिलेक्ट करोगे उसमें आपको उसे फिक्स करना भी होगा। कभी 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 नहीं करोगे तो चल जाएगा, बट एक्स लुकअप जब आप करोगे इधर मस्ट है, ये मैंडेटरी है कि आपको फिक्स करना ही होगा, फिक्स करना होगा आपको। सो देखो, इधर G69 है, उसके बाद G70 होगा, ये फिर 71 72 73 ऐसे करके आएगा। तो G सेम होगा तो G को मुझे फिक्स करना होगा। फिक्स कर दिया मैंने। F4 को 3 बार दबाओ, G के आगे डॉलर साइन आएगा मतलब G फिक्स। लुकअप एरे, इधर एक चीज समझना होगा, वी लुकअप में हम क्या करते थे, लुकअप एरे मतलब पूरा टेबल को दे देते थे। इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें होगा लुकअप वैल्यू वाला मुझे कलम देना होगा मास्टर डेटा से, मतलब 102। ये 102 मेरा मास्टर डेटा में कहाँ, कौन सा वाला डेटा कलम में है, एम्प्लॉय वाला आईडी में है। तो उसी उसी कॉलम को मुझे देना पड़ेगा। F4 से मैंने फिक्स किया, कॉमा किया। रिटर्न एरे, रिटर्न एरे का मतलब होता है आंसर क्या चाहिए मुझे, आंसर क्या निकालना है मुझे, आईडी के बिहाफ पे सैलरी निकालना है। तो मैं सैलरी को सिलेक्ट करूंगा, F4 से फिक्स करूंगा, निकाला, ये निकल गया देखिए। अब इसका आप डबल टैप कर दीजिए। उसके उसके पहले मैंने इधर एक गलती किया। क्या किया मैंने, इसको ऐसे फिक्स करना भूल गया। चलो मैं इसको फिक्स कर देता हूँ F4 से, नहीं तो ये सेल्स रेफरेंस में दिक्कत आएगा। अब जो मर्जी वो करो, खींचो क्या, कंट्रोल डी पेश कर दो। ठीक है, आंसर मिल गया। देखो 102 में मेरा नेहा वर्मा है, HR है डिपार्टमेंट, और 30,000 ये सैलरी होगा। अब ये चीज देख लो क्या होगा, इधर तीनों चीज का मुझे निकालना होगा आईडी के बिहाफ पे। तो सिंपल है, एक्स लुकअप करूंगा मैं, लुकअप वैल्यू 102 मेरा लुकअप वैल्यू। इधर भी मुझे सेल्फ रेफरेंसिंग करना ही होगा क्योंकि ये मस्ट है एक्स लुकअप के लिए, आपको करना ही होगा। तो इधर देखो 86, फिर बाद में ये 87 होगा, 88 होगा, 89 होगा। तो एच सेम है, F4 से एच को फिक्स कर दो। 3 बार पेश किया मैंने F4। लुकअप एरे, मैंने बोला था लुकअप एरे होगा वो एम्प्लॉय वाला आईडी वाला कलम, विदाउट हेडिंग इसको सिलेक्ट करो, F4 से फिक्स करो। रिटर्न एरे मतलब आंसर क्या निकालना चाहते हो, मैं क्या निकालना चाहता हूँ, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट एंड सैलरी निकालना चाहता हूँ ना। तीनों चीज को विदाउट हेडिंग सिलेक्ट करो, F4 से फिक्स करो, पैरेंथेसिस को ऑफ करो, एंटर दबाओ, फिर कंट्रोल डी प्रेस करो। आंसर आ गया। मैं और एक बार दिखा देता हूँ। और एक काम कर सकते हो, अगर आपको बाद में सिलेक्ट करके कंट्रोल डी दबाने में दिक्कत आ रहा है तो पूरे को पहले सिलेक्ट कर लिया करो, फिर एक्स लुकअप करो। ठीक है, लुकअप वैल्यू इसे मुझे फिक्स करना होगा। F4 को मैंने 3 बार प्रेस किया। लुकअप एरे, एम्प्लॉय वाला आईडी, F4 दबा दिया। रिटर्न एरे, मेरा आंसर वाला की हो गया, F4 दबा दी से इसको फिक्स किया, एंटर किया। आप कंट्रोल डी डायरेक्ट प्रेस कर दो, दोबारा सिलेक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये वाला एक्स लुकअप आ गया। अब देखो दो चीज मुझे करना होगा, एम्प्लॉय नेम एंड सैलरी। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, आपको इधर अलग अलग से लगाना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी ना आप लगा सकते हो। देखो एक्स लुकअप किया मैंने,
लुकअप वैल्यू 102 किया, इसको भी मुझे सेल रेफरेंसिंग करना होगा, कॉमा किया, लुकअप एरे ये वाला सेल आएगा, लुकअप एरे किया, मुझे F4 से फिक्स कर दिया, कॉमा किया, रिटर्न एरे पहले मेरा आएगा ये एम्प्लॉय वाला कॉलम, ठीक है, इसको मैंने F4 से फिक्स किया, कॉमा किया, दबा दिया, इधर आओ कॉर्नर में आकर डबल क्लिक करो, ये हो गया। फिर मुझे सैलरी निकालना है, इसके लिए दोबारा मुझे एक्स लुकअप लगाना पड़ेगा, लुकअप वैल्यू ये वाला हो गया, इसको मुझे रेफरेंसिंग करना होगा। मैं समझा नहीं रहा, मैंने पहले वीडियो में बोला था और एक्स लुकअप की स्टार्टिंग में मैं समझा दिया कि क्या है नहीं है। लुकअप एरे वैल्यू का जो कॉलम है मास्टर डेटा में विदाउट हेडिंग मैंने उसको सिलेक्ट किया, F4 से फिक्स किया, कॉमा किया, रिटर्न एरे मेरा आंसर का कौन सा कॉलम का होगा, सैलरी का, F4 से फिक्स किया, पैरेंथेसिस को ऑफ किया, एंटर दबा दिया, एंटर दबा दिया। अब इसको डबल क्लिक कर दो, हो गया। अब देखो ये इंटरेस्टिंग चीज होगा, इधर हॉराइजेंटल डेटा है, तो मैंने इधर क्या बोला था आप लोगों को, मैंने एक वीडियो डाला था उसमें मैंने एच लुकअप का यूज किया था ना, तो ये काम एच लुकअप के अलावा भी हो सकता है वी लुकअप से। तो इधर छोटा सा काम मुझे करना होगा, ट्रांसपोज का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा एक्स लुकअप के साथ। ट्रांसपोज इसका काम क्या होता है, ट्रांसपोज का काम होता है जो मेरा हॉरिजॉन्टल डाटा होगा उसको मुझे वर्टिकली कन्वर्ट करके दे देगा, ठीक है। तो क्या करूंगा मैं, इक्वल्स टू ट्रांसपोज करूंगा, ट्रांसपोज आएगा, टैब किया। अब इसका जो आर्गुमेंट है सिर्फ एरे मांगेगा, एरे में ही आप एक काम करो, एक्स लुकअप का फॉर्मूला लगा दो, फिर सिंपल, बाकी सब तो एक ही है। 102 दे दो मेरा लुकअप वैल्यू, डी को फिक्स करो, F4 को 3 बार पेस्ट किया करो, लुकअप एरे क्या होगा मेरा जो आंसर वाला कॉलम, इसको सिलेक्ट करके दे दो, मैंने दे दिया पूरा 110 से, F4 से फिक्स कर दिया। अब मेरा क्या आएगा, मुझे निकालना होगा एम्प्लॉय नेम, सैलरी एंड डिपार्टमेंट। तो मैंने इन तीनों कॉलम को सिलेक्ट किया, रो को सिलेक्ट किया, F4 से फिक्स किया, पैरेंथेसिस को ऑफ किया, और एक बार पैरेंथेसिस को ऑफ करना पड़ेगा क्योंकि ट्रांसपोज फॉर्मूला मैंने लगाया, 2 बार पैरेंथेसिस को ऑफ किया, एंटर दबाया। देखो झंझट हुआ कुछ, क्योंकि मैंने तो एक हॉरिजॉन्टली डाटा है, एक्स लुकअप मैंने एच लुकअप मैंने लगाया, एक्स लुकअप लगाया, तो एच लुकअप से ये बेहतर हो गया ना, एक्स लुकअप एक ही फॉर्मूला से काम हो जा रहा है। और एक बार दिखा देता हूँ, ध्यान से देखना, पूरे को सिलेक्ट करो। अगर किसी ऐसे भी बंदा है जो उसको बहुत जल्दी काम करना है, वो दोबारा इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल डी प्रेस नहीं करना चाहता, उसके लिए मैं दिखा रहा हूँ, पूरे डेटा को एक बार सिलेक्ट कर लिया करो, फिर इक्वल्स टू करो, एक्स लुकअप, इधर ट्रांसपोज का फॉर्मूला लगाओ। याद रखना जब जब मुझे हॉरिजॉन्टली डाटा मिलेगा, मेरा रियल लाइफ में भी बहुत मिलता है, मुझे तो बहुत मिलता है हॉरिजॉन्टली डाटा, तो मैं क्या करता हूँ, ट्रांसपोज का फॉर्मूला लगा देता हूँ। इधर ट्रांसपोज का फॉर्मूला लगाया, ऐड जब ट्रांसपोज के अंदर पहली पैरेंथेसिस ऑन होता है उधर ही मैं एक्स लुकअप का फॉर्मूला लगाऊंगा, ठीक है। लुकअप वैल्यू 102, इसको मुझे फिक्स करना पड़ेगा, मैं कर दिया, फिर जाके लुकअप एरे ये वाला सेल F4 से फिक्स किया, कॉमा किया, टेबल एरे ले लिया, मुझे टेबल एरे F4 से फिक्स कर दिया, पैरेंथेसिस को ऑफ किया, और एक बार ऑफ करना पड़ेगा, फिर एंटर दबाओ। अब इधर ही कंट्रोल डी प्रेस कर दो, हो गया। तो अब बताओ ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन प्रेस कर देना। आप लोग जितना मुझे सपोर्ट करोगे मुझे उतना मोटिवेट होता है, मैं नए नए वीडियो लाऊंगा। ये वी लुकअप एवं एक्स लुकअप वाला जो पार्ट होता है वो एक्सेल का बहुत ही ऐसे इजी होता है, बट बहुत सारे आदमी इसको गलत करते हैं, कुछ ऐसे सिली मिस्टेक कर देते हैं। तो मैं इसका जो रियल लाइफ यूजेस है, प्रैक्टिकल काम में क्या इंडस्ट्री लेवल में क्या काम होता है वो भी लेकर आऊंगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, चलिए बाय।